पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, 6 महीने में दोबारा होगा एग्जाम। फैसले के बाद अभ्यर्थियों ने मनाया जश्न। योगी सरकार के फैसले के बाद मेरठ में अभ्यर्थियों ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले पर बोले मंत्री कपिल देव अग्रवाल, कहा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते नहीं हो सकता घोटाला या भ्रष्टाचार। पेपर लीक को लेकर योगी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा जानबूझकर सरकार करा रही पेपर लीक। यूपी में पेपर लीक मुद्दे पर क्रेडिट की सियासी होड़, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा राहुल और प्रियंका ने उठाया था मुद्दा जिसका दिखा असर। परीक्षा रद्द करने की योगी सरकार के फैसले पर अजय राय ने उठाए सवाल, पूछा पेपर लीक करने वालों के घर कब बुलडोजर चलाएगी सरकार। समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने परीक्षा कैंसिल करने के फैसले को बताया अधूरा, कहा लोकसभा की अधिसूचना जारी होने से पहले दोबारा परीक्षा कराए सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के डीआईजी ने कहा कि 6 महीने में दोबारा ली जाए परीक्षा, वेबसाइट पर जारी होगा परीक्षा की नई तारीख। गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को जामनगर हवाई अड्डे से सर्किट हाउस तक किया रोड शो, सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन किया। गुजरात में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सड़क पर खड़े लोगों का दिखा उत्साह, लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। प्रधानमंत्री आज 52,250 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणियों और मंगलागिरी को एम्स करेंगे समर्पित। पीएम मोदी सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर करेंगे मन की बात, देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन, आज शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का होगा सम्मेलन, डब्ल्यूटीओ के विषय पर किसानों को जागरूक किया जाएगा। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, कहा किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार। भारत किसान युवा संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाड़ का बयान, कहा देश में किसानों की खराब हालत के लिए डब्ल्यूटीओ की नीतियां जिम्मेदार। किसान आंदोलन की वजह से बंद सिंधु और टिकरी बॉर्डर को आंशिक रूप से खोला गया, हरियाणा से दिल्ली आने जाने वालों को मिलेगी राहत। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान, कहा किसान की मौत से सभी दुखी, पंजाब सरकार मामले में धारा 302 के तहत कार्रवाई करेगी। किसान नेता पंढेर ने कहा कि किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार, प्रधानमंत्री को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। किसान आंदोलन में प्रदर्शन के बीच घायल किसान प्रीतपाल को पीजीआई रोहतक से पीजीआई चंडीगढ़ किया गया शिफ्ट, पीजीआई के बाहर किसानों की भीड़। 370 प्लस के लक्ष्य को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक में हारी हुई सीटों पर हुआ मंथन। 26 फरवरी को बीजेपी देश भर में प्रचार रथ निकालेगी, जेपी नड्डा प्रचार रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए एमपी दौरे पर रहेंगे अमित शाह, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत का मंत्र देंगे गृह मंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ मंथन किया, गांव चलो अभियान को लेकर और तेज करने के निर्देश दिए। आज यूपी के आगरा पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यात्रा में आज एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर बोले अखिलेश यादव, कहा मेरे यात्रा में शामिल होने से न्याय यात्रा बनेगी पीडीए यात्रा। यूपी के बुलंदशहर में प्रियंका गांधी और जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, आज अलीगढ़ होते हुए आगरा पहुंचेगी यात्रा। यूपी के संभल में राहुल गांधी और प्रियंका को देखने के लिए उमड़ी भीड़, रोड शो के दौरान राहुल प्रियंका ने जनता का अभिवादन किया। यूपी के अमरोहा में राहुल की यात्रा के सामने आई संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा, एक ही रोड पर 2 यात्राएं पहुंचने से प्रशासन के हाथ पांव फूले। यूपी के शामली में कैराना लोकसभा सीट से एसपी प्रत्याशी इकरा हसन का बयान, का एसपी गठबंधन में आ सकते हैं जयंत चौधरी। महाराष्ट्र के पुणे में शरद पवार ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी की गारंटी कभी नहीं हुई पूरी, देश की जनता से किए वादे अधूरे। कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा बयान, कहा अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के एक एजेंट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सभी 42 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गुजरात के भरूच सीट से आपने बनाया चेतर वसावा को प्रत्याशी घोषित होने पर चेतर वसावा ने केजरीवाल, खरगे समेत सभी नेताओं को धन्यवाद दिया। भरूच लोकसभा सीट पर कांग्रेस आप गठबंधन प्रत्याशी पर बीजेपी सांसद मनसुख वसावा का हमला, कहा कांग्रेस लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ गठबंधन कर रही, लेकिन गठबंधन कभी टिका नहीं।
गोवा में कांग्रेस और आप दोनों लोकसभा सीट पर एक साथ लड़ेगी चुनाव। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने फैसले पर खुशी जताई। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा दिल्ली से बीजेपी का सफाया होगा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बोला हमला, कहा एक दूसरे को धोखा देने का गठबंधन। बिहार के गया में जनविश्वास यात्रा रैली में तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश पर बोला हमला, कहा मोदी की गारंटी का भरोसा नहीं, चाचा नीतीश की कौन गारंटी लेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा सिर्फ माता पिता का आशीर्वाद देने से क्या बिहार चल पाएगा। बिहार के नवादा में तेजस्वी की सभा में उमड़ी भारी भीड़। तेजस्वी ने जनसभा में कहा मोदी नीतीश के आगे लालू कभी झुके नहीं, मैं भी कभी नहीं झुकूंगा। आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा खान ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के कारण इंडिया गठबंधन बिखरा। यूपी के उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी के नशे वाले बयान पर साधा निशाना, कहा राहुल को इलाज की जरूरत। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का असम में लोकसभा की 3 सीटें जीतने का दावा, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने की बात कही। आंध्र प्रदेश चुनाव के लिए साथ आए चंद्रबाबू पवन कल्याण। टीडीपी जनसेना ने जारी की विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची। दिल्ली में आप आज बीजेपी के दफ्तर का करेगी घेरा, पानी के बढ़े हुए बिलों के लिए लाएगी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को रोके जाने के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री आतिशी मौजूद थी, 7 लोगों को दिया पानी के बिल के सेटलमेंट का भरोसा। बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा बीजेपी ने एलजी को कहकर दिल्ली में रुकवाई थी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इसी साल 1 जुलाई से प्रभावी होंगे 3 नए आपराधिक कानून, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। पवन खेड़ा ने कहा कि कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव कर कोयले की नीलामी। मध्य प्रदेश के दतिया में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, कहा रामलला आ गए हैं, जल्द कृष्णलला भी आएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों के नियोजित शिक्षक आज दोपहर 12 बजे पटना में करेंगे धरना प्रदर्शन, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा देवभूमि के लोगों ने यूसीसी पर समर्थन दिया, दूसरे राज्यों में भी इस दिशा में कदम बढ़ाने की उम्मीद। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म, एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने जताया विरोध, कहा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज दोपहर 12 बजे जाएंगे जिला कलेक्ट्रेट। मथुरा में चल रहे धनगर समाज के आंदोलन स्थल पर पहुंचकर धनगर समाज का ज्ञापन स्वीकार करेंगे। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ग्रामीणों ने 1250 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई। लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रशासन ने शुरू किया जनसंपर्क कार्यक्रम। संदेश खाली मुद्दे को शांत कराने में जुटा प्रशासन, बशीरहाट के एसपी ने लोगों को दिलाया भरोसा, कहा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने संदेश खाली का दौरा किया। ममता सरकार के मंत्री सुजीत बोस और पार्थ भौमिक ने स्थानीय लोगों से बात की। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन और बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने निकाला कैंडल मार्च, संदेश खाली की महिलाओं के लिए इंसाफ की मांग की। संदेश खाली केस की गहन जांच शुरू, दक्षिण 24 परगना में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने दौरा किया, लोगों से बातचीत। पश्चिम बंगाल के मालदा में महिला का शव मिलने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डीजीपी को पत्र लिखा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ममता सरकार पर लगाया संदेश खाली के आरोपियों को बचाने का आरोप, कहा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी है बीजेपी। यूपी के फतेहपुर में कलयुगी बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मुकदमे के वादी को पाकिस्तान से आया धमकी भरा फोन, फतेहपुर कोतवाली में तहरीर दी। यूपी के उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा, 51,000 का आर्थिक लाभ पाने के लिए फर्जी शादी की, डीएम ने जांच के आदेश दिए। यूपी के उन्नाव में लाखों की लूट का खुलासा, पुलिस ने लूट के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लूट का सामान भी बरामद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा का मुख्य आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार, आरोपी के बेटे की तलाश जारी। हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं कक्षा के छात्र का अपहरण कर बदमाशों ने पीटा, छात्र को लहूलुहान कर सड़क पर फेंककर फरार हुए बदमाश।
पश्चिम बंगाल के मालदा में ईंट के भट्टे पर मिला 9वीं के छात्र का खून से लथपथ शव। शव मिलने से मचा हड़कंप। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बर्फबारी, खुली धूप के बीच बर्फबारी देख लोगों के चेहरे खिले। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली में बर्फबारी का आनंद ले रहे पर्यटक। अटल टनल के पास भीषण बर्फबारी, सोलंग नाला पर भी जमी बर्फ की मोटी चादर। उत्तराखंड की चमोली में बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे खिले। औली में बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे बढ़ चढ़कर पर्यटक, बर्फ में खेलते हुए नजर आए लोग। अपर असम में भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने दिखाया हैरत अंगेज करतब। आईएएफ की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसाम को रंगों से भर दिया।